आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर फायर एंड आइस का क्वेश्चन आंसर, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक सिंबॉलिक पोयम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो जिसको हम यूट्यूब पर अपलोड करें आप तक अवश्य पहुंचे। फायर एंड आइस इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, तो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब यहां हम इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है और यह एक सिंबॉलिक पोयम है। सिंबॉलिक पोयम इसलिए कहा गया है क्योंकि आइस और फायर ये दोनों कुछ प्रदर्शित करते हैं। इसमें लेखक ने संसार के अंत की बात की है, तो उसको फायर और आइस, यानी फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ, इस नाम से प्रदर्शित किया है। फायर को डिजायर से, यानी आग को व्यक्ति के अंदर की आग, ऐसी आग जो कुछ पाने की या व्यक्ति की असीमित इच्छा कि मुझे कितना मिल जाए, उस पर प्रदर्शित किया है। और आइस को व्यक्ति की घृणा, हेटर्ड से प्रदर्शित किया है। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। द पोएट कंसाइडर्स डिजायर एज फायर इज, यानी डिजायर को फायर से प्रदर्शित किया गया है। ट्रू है या फॉल्स? तो फायर को डिजायर से और आइस को हेटर्ड से प्रदर्शित किया गया है, तो इसलिए फायर एज डिजायर ये होगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉपुलर व्यू डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो हाउ मेनी पॉपुलर व्यू डज द पोएट रिप्रेजेंट रिगार्डिंग एंड द वर्ल्ड, यानी कितने प्रकार के। इस कविता में लेखक ने इस संसार का अंत होने के लिए कितने तरीके बताए हैं, कितने प्रकार को प्रेजेंट यानी दिखाया है या दर्शाया है। तो दो, फायर एंड आइस, यानी टू टाइप्स ऑफ पॉपुलर, यानी दो प्रकार के। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, यानी इस धरती के अंत होने के लिए किस प्रकार की इच्छा, तो व्यक्ति की किस प्रकार की इच्छा इस संसार के अंत का कारण बनेगी। तो जैसा कि इस कविता में लेखक ने कहा है कि व्यक्ति की असीमित इच्छा, यानी बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक, कितना उसे मिल जाए, यानी अनलिमिटेड डिजायर विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, यानी इस धरती का अंत होने के लिए व्यक्ति की अनलिमिटेड डिजायर, असीमित इच्छा इस संसार के अंत का कारण बनेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम? देखिए, इस कविता में चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला, फायर एंड आइस, और फायर को डिजायर से और आइस को हेटर्ड से लेखक ने प्रदर्शित किया है। और एक शब्द पेरिस, जो डाई से संबोधित किया गया है। डाई का मतलब मरना, पेरिस का मतलब अंत, जो संसार के अंत की बात लेखक ने कही है। और फायर एंड आइस के पोएट कौन है? तो फायर एंड आइस कविता का नाम,
और इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और याद रखना है कि फायर को डिजायर से प्रदर्शित किया गया है और आइस को हेटर्ड से। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम, यानी कविता का नाम क्या है? तो फायर एंड आइस इज द नेम ऑफ द पोयम। व्हाट सिंबलाइज आइस, यानी बर्फ क्या प्रदर्शित करता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बर्फ हेटर्ड को प्रदर्शित करता है और फायर व्यक्ति की डिजायर को। तो व्हाट सिंबलाइज आइस, आइस क्या प्रदर्शित करता है? हेटर्ड। तो आइस सिंबलाइज हेटर्ड। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विथ, यानी इसमें कहा गया है कि लेखक अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, कवि मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार डिजायर इज सिंबलाइज्ड विथ, यानी डिजायर को किससे प्रदर्शित किया गया है? तो डिजायर को प्रदर्शित किया गया है फायर से, यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विथ फायर। बाय होम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज, यानी फायर एंड आइस नामक कविता किसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम फायर एंड आइस, आप लिख सकते हैं द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइस किसको सिंबलाइज करता है? हेटर्ड को। तो आपको याद रखना है कि आइस हेटर्ड को सिंबलाइज करता है यानी प्रदर्शित करता है, और डिजायर फायर को। और कविता का नाम फायर एंड आइस, और इसके रचयिता या पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। व्हाट इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? तो ऑप्शन में जहां भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम रहेगा आपको उस पर टिक लगाना है। इसलिए आपको पोयम का नाम, आपकी किताब में जितने भी पोयम हैं या जितने भी और चैप्टर हैं, सबका पोयम का नाम और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो व्हाट इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? तो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, यानी कवि ने फायर को किससे कंपेयर किया है? कंपेयर का मतलब तुलना। तो जैसा कि पहले ही आपको पता है कि फायर एंड आइस जो है, इसमें आइस हेटर्ड का प्रतीक है और फायर डिजायर का। लेखक ने फायर को डिजायर से और आइस को हेटर्ड से प्रदर्शित किया है। तो व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, यानी किससे कंपेयर किया है फायर को? डिजायर से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की मीनिंग क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इस संसार का अंत, पेरिस का मतलब संसार के अंत के बारे में लेखक बात करता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वह डाई, जिसको डाई मतलब मरना। तो इस पेरिस मीनिंग को उसने डाई से संबोधित किया है। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन, तो लेखक ने क्या क्या शब्द यूज किए हैं? फायर एंड आइस, दो। और हमेशा याद रखिए कि आइस हेटर्ड और फायर डिजायर के रूप में लेखक ने दर्शाया है। नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो इसमें लेखक ने क्या किया है? इमेजिनरी किया है, क्योंकि ऐसा लेखक ने माना है कि
बर्फ भी और अग्नि भी इस संसार का अंत कर सकती है, लेकिन बर्फ की जगह लेखक ने कहा है कि बर्फ कारण न बन के व्यक्ति की घृणा यानी हेटर्ड इस संसार के अंत का कारण बनेगी। और फायर जो है वो व्यक्ति के अंदर की आग, जो व्यक्ति की अनलिमिटेड डिजायर, उसकी अधिक से अधिक पाने की इच्छा, कभी ना मिटने वाली भूख है, वो संसार के अंत का कारण बनेगी। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? इस कविता में कवि ने आइस को किससे प्रदर्शित किया है? हेटर्ड से। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आइस को हेटर्ड और फायर को डिजायर और पेरिस शब्द को डाई से। व्हाट डज व्यूलेंट डिजायर रिफर टू? डिजायर को कवि ने किससे रिफर किया है? डिजायर को कवि ने फायर से रिफर किया है। Who do रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विथ? यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसका पक्ष लेते हैं, फायर का या आइस का? तो जैसे कि पहले ही कविता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा तथा कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा, लेकिन लेखक कहता है कि इस संसार का अंत बर्फ या अग्नि से नहीं बल्कि व्यक्ति की असीमित इच्छा से या अधिक पाने की इच्छा से होगा। और बाद में कवि ने बर्फ को, जो आइस को भी उतना ही उत्तरदायी माना है संसार का अंत होने के लिए जितना कि फायर को, लेकिन वो कहता है बर्फ से संसार का अंत नहीं होगा बल्कि इंसान की घृणा से होगा। तो उतना ही वह जितना डिजायर को महत्व देता है वैसा ही वह हेटर्ड को भी महत्व देता है, लेकिन पहले कवि ने ज्यादा महत्व फायर, आइस और फायर में फायर को प्रथम प्राथमिकता दी है। तो इसलिए हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विथ? यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों में से किसका पक्ष लेते हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे ज्यादा पक्ष फायर का लेते हैं, जो कि डिजायर को फायर से प्रदर्शित किया गया है लेखक द्वारा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी लेखक उन लोगों का पक्ष लेता है जो यह मानते हैं कि इस संसार का अंत फायर यानी अग्नि से होगा। लेखक उन लोगों का पक्ष लेते हैं। तो ये रहा आपके फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।